तो अब हमारा टॉपिक है प्रवास, ठीक है, माइग्रेशन। थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी जो है साथ में चलते चलिए। हो सकता है कि आपको किसी पुस्तक में प्रवास की कोई और हिंदी दी गई हो, हिंदी में बड़े पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। ये अंग्रेजी में सर्वमान्य अंग्रेजी माइग्रेशन ही है, उसमें कोई इब्बत नहीं है, जो कि एक जनसंख्या परिवर्तन का एक प्रमुख निर्धारक तत्व है, ठीक। माइग्रेशन का मतलब क्या है, प्रवास की परिभाषा क्या है, बहुत सीधी सी परिभाषा, किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूहों का जाना और वहां से आना। बहुत ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में आपको बता रहे हैं। किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूहों का जाना अथवा वहां से आना, यही प्रवास कहलाता है, माइग्रेशन, ठीक है। जाहिर है कि इसके पीछे कुछ कारण होंगे। इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है या दूसरी जगह से किसी तीसरी जगह या पहली जगह पर वापस आता है, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं। उन कारणों को हम दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, ठीक है। पुश फैक्टर का मतलब, पुश का मतलब होता है धक्का देना और पुल का मतलब होता है खींचना, आकर्षित करना, ठीक है। पुश का मतलब होता है धक्का देना और पुल का मतलब होता है आकर्षित करना। अर्थात किसी, इसमें पुश फैक्टर का मतलब हुआ क्या कि ये ऐसे कारण हैं जो इंसान को मजबूर करते हैं अपना जगह छोड़कर दूसरे जगह जाने के लिए, ठीक। अब पुल फैक्टर क्या है, ये ऐसे फैक्टर हैं, ये ऐसे कारक हैं जो कि इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक। दोनों ही परिस्थितियों में इंसान का क्या हो रहा है, आवागमन हो रहा है। इंसान अपनी जगह को छोड़ रहा है, जाके दूसरी जगह बस रहा है, इसी को प्रवास कहते हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में समझ लेंगे, ये जो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर है इसके बारे में समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है। पुश फैक्टर क्या है और पुल फैक्टर क्या है, इस तरीके से आप ज्यादा सही समझ सकते हो। हिंदी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, प्रतिकर्ष अपकर्ष सुनने में एक जैसा लग रहा है या वो दिक्कत है थोड़ी इसमें, तो आप इसको ऐसे ही सिंपल याद रखो। पुश, पुश का मतलब होता है धक्का देना और पुल का मतलब होता है खींचना। तो बहुत आसान से इसकी परिभाषा लिख सकते हो। पुश फैक्टर क्या है, पुश फैक्टर का मतलब कि वो कारक जो कि इंसान को मजबूर कर देते हैं किसी जगह को छोड़कर जाने के लिए, ये पुश फैक्टर हो गया। अब पुल फैक्टर क्या है, वो कारक जो कि इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, वो पुल फैक्टर है, ठीक। अब हम अलग अलग देख लेंगे पुश फैक्टर क्या है उदाहरण के साथ, और पुल फैक्टर क्या है उदाहरण के साथ हम देख लेंगे। इसमें क्या उदाहरण होगा पुश फैक्टर में, जैसे युद्ध, बाढ़, अन्य प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बहुत कुछ है, भूकंप, सुनामी इत्यादि वगैरह वगैरह, बेरोजगारी, गरीबी, महामारी, वगैरह वगैरह। ये क्या है, ये वो कारक हैं जो कि इंसान को मजबूर करते हैं अपना जगह छोड़कर जाने के लिए। जैसे अब ये तमाम उदाहरण हमने आपको दिया, कोई भी उदाहरण से समझ लो। युद्ध,
दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, ठीक है। युद्ध में सर्वाधिक प्रभावित कौन से लोग होते हैं? बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोग। इधर पाकिस्तान है, इधर भारत है। ये जो बॉर्डर के आसपास जो गांव शहर होंगे, जो कैसे होंगे, ये लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। गोला बारूद गिरेगा वहीं ज्यादा गिरता है। तो सबसे पहले ये लोग इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि छोड़कर नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। तो ये छोड़ के चले जाते हैं। बाढ़ आ गई कहीं पर, भयानक बाढ़ आ गई, पूरा का पूरा गांव साफ हो गया, डूब गया। क्या करेंगे लोग? बाढ़ से बचने के लिए उस जगह को छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है। भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, पूरा का पूरा शहर का शहर, गांव का गांव पूरा साफ हो जाता है सुनामी में। बेरोजगारी, गरीबी, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये ऐसे राज्य हैं जो बदनाम हैं प्रवास के लिए। अभी आपने लॉकडाउन के समय में प्रवासी मजदूर ये शब्द सुना होगा। प्रवासी मजदूर, प्रवासी मजदूर का क्या मतलब है? प्रवासी मजदूर का ये मतलब है कि हमारे यहाँ से जो महाराष्ट्र या गुजरात में जा करके जो मजदूर काम कर रहे हैं, उन्हें ही प्रवासी मजदूर कहा जाता है। ये लोग हमारे यहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में जाकर के नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, आजीविका के कुछ न कुछ साधन हैं उनके, उनको प्रवासी मजदूर कहा जाता है। क्यों प्रवासी मजदूर कहा जाता है? क्योंकि वो अपना राज्य, अपना घर बार छोड़कर यहाँ प्रवास किए हैं, यहाँ आए हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए, तो वो प्रवासी मजदूर हो गए, ठीक है। अगर यहाँ पर रोजगार के पर्याप्त साधन रहते, चूंकि वो बेरोजगार थे अपने स्टेट में, अगर यहाँ रोजगार के पर्याप्त साधन रहते तो कोई भी इंसान अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहता। अगर उसको अपने घर के ही आसपास अच्छी खासी व्यवस्था मिल जाए, व्यवसाय करने की या नौकरी मिल जाए, तो कोई भी इंसान जो है बाहर नहीं जाना चाहेगा। सब चाहेंगे कि हम अपने घर परिवार के साथ रहें। तो निश्चित रूप से यहाँ पर रोजगार के साधनों की कमी है, जिसकी वजह से यहाँ से काफ़ी संख्या में मजदूर भाग भाग कर महाराष्ट्र, गुजरात और तमाम दूसरे राज्यों में जाकर के मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। तो बेरोजगारी, गरीबी से जुड़ा हुआ है। अंतर संबंधित है बेरोजगारी और गरीबी। जो बेरोजगार है वही गरीब है, बहुत सीधा सीधा संबंध है। इन बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए तो क्या होगा? धीरे धीरे इनकी गरीबी जो है वो कम होने लगेगी। इनकी गरीबी क्या होगी? घटने लगेगी। महामारी, कोई भयानक महामारी फैल जाए तो लोग उस जगह को छोड़ छोड़कर भाग आते हैं। अब जैसे ताज़ा उदाहरण यही आपका कोरोना का ही चल रहा है। दुनिया भर से कोने कोने से लोग जो है इस कोरोना महामारी में जो जहाँ काम कर रहा था सब छोड़ छोड़ के भाग आए। अमेरिका से, चीन से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, पता नहीं कहाँ कहाँ से। हमारे यहाँ के जो लोग विदेशों में जाकर के काम कर रहे थे वो भी तो प्रवासी ही हैं। हाँ, तो जो विदेशों में काम कर रहे थे वो सब छोड़ छोड़ करके चले आए अपने देश में, वापस भारत चले आए। क्यों? क्योंकि महामारी फैली हुई है। तो ये सब जो फैक्टर है ये पुश फैक्टर है, इंसान को मजबूर करता है उस जगह को छोड़कर जाने के लिए। ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, मान लो जैसे बांध बन रहे हैं, ये भी शामिल है इसमें उस फैक्टर में। किसी जगह पर यदि बांध बनता है तो बहुत व्यापक दायरे में, बहुत बड़े इलाके में उस एरिया को पानी से भर दिया जाता है, नदी के पानी से। तो उस एरिया में पड़ने वाले सभी गांव, शहर सब डूब जाते हैं पानी में, सब वो डैम के, बांध के पानी में सब जलमग्न हो जाते हैं। वहाँ के लोगों को वो जगह छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए जाना पड़ता है। जैसे उत्तराखंड में अभी टिहरी डैम बना, उत्तराखंड में, हालांकि 10-12 साल हो गया, लेकिन हाल फिलहाल माना जाएगा नया बांध है। तो इस बांध के बनने से पूरा पूरा टिहरी शहर, जो टिहरी टाउन था, वो
और उसके आसपास के कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा गांव पूरे के पूरे डूब गए इस डैम के अंदर। तो उस टिहरी टाउन में रहने वाले लोग, उस गांव में रहने वाले लोग, वो सब छोड़ करके दूसरी जगह चले गए। ये सब होते हैं पुश फैक्टर। ठीक है, राजनैतिक अशांति, या सामाजिक अशांति, सामाजिक उथल पुथल, जो भी शब्द इस्तेमाल कर लो, राजनीतिक उथल पुथल, इनकी वजह से भी लोग जो है, ये भी उस फैक्टर में आते हैं, इनकी वजह से भी लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हो जाते हैं। कई उदाहरण हैं। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लाखों लोग इधर से इधर गए और इधर से इधर आए। क्यों? यही राजनीतिक उथल पुथल की वजह से। राजनीतिक उथल पुथल हुआ, देश का बंटवारा हुआ, देश दो भागों में बट गया, तमाम लोग इधर से उधर गए, उधर से इधर आए। ठीक है, सन 90 के दशक में कश्मीर घाटी में ऐसे ही हुआ। वहां से लाखों की संख्या में जो कश्मीरी पंडित थे वो भाग करके कश्मीर घाटी से कहां गए? जम्मू में और देश के दूसरे हिस्सों में आ गए। क्यों? इसी राजनीतिक अशांति और सामाजिक उथल पुथल, सामाजिक अशांति के कारण। क्योंकि 90 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद जो है चरम पर था। आतंकवादी गतिविधियों की वजह से एक खास समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाने लगा और उनको मजबूरन अपना घर बार सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। तो तमाम उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो हमने भारत का ही उदाहरण आपको दिया, दुनिया के कई हिस्सों में इस तरह के तमाम उदाहरण मिल जाएंगे जिनकी वजह से लोग जो है चले जाते हैं। ठीक, अब है पुल फैक्टर। जैसा हमने पहले बताया, पुल फैक्टर क्या है? पुल फैक्टर वो फैक्टर जो कि इंसान को आकर्षित करते हैं प्रवास करने के लिए। ठीक है, वो पुल फैक्टर में आते हैं। जैसे शिक्षा, बेहतर लिखवाओगे, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन, इन चीजों की वजह से लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, नहीं जाते। बेहतर शिक्षा के लिए आप अपने गांव से निकल के शहर में जाते हैं, वो भी एक तरह का प्रवास है। अगर आपका शहर छोटा है तो आप बड़े शहर की तरफ जाते हैं। ठीक है, आप गांव से निकलकर शहर में गए, ये एक तरह का प्रवास हुआ। छोटे शहर से निकल के बड़े शहर में गए, ये भी एक तरह का प्रवास हुआ। क्यों? बेहतर शिक्षा की तलाश में, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में। गांव में इतने अच्छे हॉस्पिटल नहीं मिलते, इतने अच्छे डॉक्टर नहीं होते, अच्छा इलाज कराना होता है तो कहाँ जाते हैं? शहर की तरफ जाते हैं। रहन सहन का स्तर डिफरेंट होता है गांव और शहर में, या जानते ही हो आप लोग। तो लोग जो है दिल्ली बम्बई जैसे शहरों में, उन शहर के लोगों का जो रहन सहन का स्तर है और आपके गांव का लोगों का रहन सहन का स्तर एक बराबर है? नहीं है। क्यों भागे चले जाते हैं वहां? बेहतर रहन सहन के लिए। ठीक है, और तमाम चीजें हैं। रोजगार, रोजगार के अवसर, बड़े बड़े शहरों में रोजगार के अवसर मिल जाते हैं जो कि लोगों को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। ठीक है, तो बड़े बड़े शहर जो है ये आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। तो ये जो है पुल फैक्टर है। ठीक, तो प्रवास के ये क्या है? कारक। प्रवास के दो कारक हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर।
अब है प्रवास के प्रकार। प्रवास कितने प्रकार का होता है? तो प्रवास के कई प्रकार होते हैं, जैसे गांव से गांव, गांव से शहर, छोटे शहर से बड़े शहर, और एक और होता है शहर से गांव, ये भी प्रवास होता है। ठीक, ये जो है ये सारे प्रवास अंतरदेशीय प्रवास होते हैं। इसको चाहो तो ऐसे बना लो, अंतरदेशीय प्रवास, ये 4 तरह का होता है। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय प्रवास, तो ये प्रवास के प्रकार है। ठीक, अंतर्देशीय प्रवास का मतलब, अंतर्देशीय प्रवास का तात्पर्य है देश की सीमा के भीतर, अपने देश से दूसरे देश नहीं जाना है, अपनी देश की सीमा के भीतर। आप अलीगढ़ से लखनऊ चले जाओ, अलीगढ़ से मुरादाबाद चले जाओ, अलीगढ़ से कानपुर चले जाओ, या अलीगढ़ से भोपाल चले जाओ, अलीगढ़ से रायपुर चले जाओ, अलीगढ़ से दिल्ली चले जाओ। ठीक है, अपनी देश की सीमा के भीतर है, ये अंतर्देशीय प्रवास है। ठीक, और दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास का मतलब आप भारत से सऊदी अरब चले गए, आप भारत से ब्रिटेन चले गए, आप भारत से अमेरिका चले गए, आप भारत से रूस चले गए, आप भारत से चीन चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए। ठीक है, आप भारत से कनाडा चले गए। ये क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय प्रवास हुआ। और स्पष्ट करना है, एक और कैटेगरी बढ़ा लो, अंतरराज्यीय प्रवास। तो ये और स्पष्ट हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। अंतरराज्यीय प्रवास, अंतरदेशीय प्रवास, अंतरराष्ट्रीय प्रवास। ठीक है, अंतरराज्यीय प्रवास का मतलब क्या हुआ? एक राज्य की सीमा के अंदर, जैसे उत्तर प्रदेश एक राज्य है, अब उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर है, जैसे आप यहां से चले गए लखनऊ, या आप यहां से चले गए आगरा, उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर, यह अंतरराज्यीय प्रवास हुआ। अंतरदेशीय प्रवास क्या है? हालांकि ये इसी के अंतर्गत आएगा, लेकिन आप अलग अलग समझ लो उसको। अंतरदेशीय प्रवास क्या है? उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से बिहार, उत्तर प्रदेश से दिल्ली, उत्तर प्रदेश से पंजाब, ये क्या है? अंतरदेशीय प्रवास है। और अंतरराष्ट्रीय प्रवास, जैसे भारत से अमेरिका, भारत से कनाडा, भारत से ब्रिटेन, भारत से ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रवास है। तो ये प्रवास के प्रकार हैं। अंतरराज्यीय मतलब राज्य की सीमा के अंदर, अंतरदेशीय मतलब देश की सीमा के भीतर, और अंतरराष्ट्रीय का मतलब एक देश से दूसरे देश में। ठीक, तो ये 3 तरह के प्रवास हुए।
ठीक है। अब जैसे ये जो प्रवास है इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दे रहे हैं हम आपको। अंतर्राज्यीय प्रवास या अंतर्देशीय प्रवास में ये दोनों में होता है। अंतर्राज्यीय प्रवास या अंतर्देशीय प्रवास में ये जो गांव से गांव, गांव से शहर, छोटे शहर से बड़े शहर और शहर से गांव, ये जो प्रवास होता है गांव से गांव, आप एक गांव से दूसरे गांव में जाकर के बस गए, ठीक है। ये प्रवास मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा होता है। विवाह के बाद एक गांव से दूसरे गांव में जाकर के रहते हैं, ठीक है। ये गांव से गांव का प्रवास। दूसरा प्रवास का प्रकार गांव से शहर। गांव से शहर का प्रवास का प्रकार क्या है कि हम गांव से शहर में जा रहे हैं, किस लिए? बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए, रोजगार के अवसर के लिए, बेहतर रहन सहन के लिए हम शहर में जाकर के बसना चाह रहे हैं, शहर में रहना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि गांव में बेरोजगारी है, गांव में गरीबी है, ठीक है। तो ये मुख्यतः पुरुष प्रधान होता है, ठीक है। हालांकि अब तो पुरुष महिला सब हो रहा है, क्योंकि जहां तक रोजगार की बात है तो अब जो है रोजगार में महिलाओं की भागीदारी अच्छी खासी है, ठीक है। अच्छे शिक्षा के लिए लोग जो है अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, सबको जो है बड़े बड़े शहरों में भेज रहे हैं। यहाँ से आप दिल्ली जाते हैं, यहाँ से आप कोटा जाते हैं, ठीक है। आप IIT करने के लिए किसी भी जिस शहर में आपको मिल गया वहाँ आप जाते हैं। तो ये जो है गांव से शहर का प्रवास। छोटे शहर से बड़े शहर, आप छोटे कस्बे में रह रहे हैं, छोटे टाउन में रह रहे हैं, वहाँ पर सुविधाएं इतनी डेवलप नहीं हैं, आप वहाँ से बड़े शहर की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये एक तरह का प्रवास हुआ। जैसे आप अलीगढ़ में रह रहे हैं, छोटा शहर है, आपको अगर और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा लेनी है, और बेहतर रहन सहन लेना है, और अच्छी शिक्षा लेनी है, हालांकि अलीगढ़ शिक्षा के मामले में कमजोर नहीं है, लेकिन आपको और अलग तरह की शिक्षा लेनी है, ठीक है, और अच्छी बेहतर शिक्षा लेनी है, बेहतर रोजगार के अवसर आपको चाहिए, तो आप कहाँ जाते हैं? आप यहाँ से दिल्ली जा सकते हैं, आप यहाँ से मुंबई जा सकते हैं, आप यहाँ से बेंगलोर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ छोटे शहर से बड़े शहर, ठीक। और लास्ट है शहर से गांव। एक स्थिति ये भी आती है शहर से गांव। शहर में इतनी भागम भाग भरी जिंदगी है, इतनी भाग दौड़ है, इतना ज़्यादा प्रदूषण है, इतना ज़्यादा शोर है, ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, इतना ज़्यादा है कि शहर में लोगों का रहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अब क्या कर रहे हैं लोग? शहर से बाहर निकल रहे हैं, शहरी सीमा के बाहर गांव में आकर के बस रहे हैं। गांव में जमीन लेकर के मकान बनवा ले रहे हैं, वहाँ खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, और समय से जाकर के अपनी जो ड्यूटी है, शहर में जो ड्यूटी करनी है वो करके वापस आ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गांव में शांति है, गांव में इतना शोरगुल नहीं है, गांव में इतना प्रदूषण नहीं है, कम से कम उनको सुबह शाम ताजी शुद्ध हवा मिलेगी। तो लोग अब ये टेंडेंसी भी, ये प्रवृत्ति भी जो है डेवलप हो रही है धीरे धीरे शहर से गांव की तरफ, ठीक है। या आदमी किसी बहुत बड़े फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी बहुत बड़े ऑफिस में कहीं पर है, 60 साल 65 साल के बाद जब वो रिटायर होता है तो रिटायर होने के बाद कहाँ आएगा? अगर उसका जड़ गांव से ही है, अगर उसके माँ बाप, उसके सारा परिवार जो है गांव में ही रह रहे हैं, तो वो कहीं भी नौकरी करे, भारत में चाहे विदेश में, अंततोगत्वा वो रिटायर होने के बाद कहाँ आएगा? अपने गांव ही वापस आएगा। तो ये है शहर से गांव की तरफ प्रवास, ठीक।